वेलकम टू माय लोग। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं भाई संविधान का परिचय, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। गो टू बैक नेचर कनाडे के प्रकृति को लोटो। जीन्स और रूसो इनकी दो पुस्तकें इमाइल बच्चों पर आधारित है और सामाजिक समझौता। जीन जैक्स रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। 1780 में फ्रांस में क्रांति हुई। इस समय यहाँ के राजा हुआ राजा लुई थे, यानी कि 16वां पत्नी मेरी एंटाइने थी। मोंटेस्क्यू में पावर का सिद्धांत दिया। चौथे स्तंभ प्रेस मीडिया को कहा जाता है। 26 दिसंबर 1933 में एक माउंट वीडियो सम्मेलन हुआ जिसमें राज्य के निर्माण के लिए कुछ तत्व निर्धारित किया गया। जनसंख्या क्षेत्र चुनी सरकार संपर्क होता है। जब कोई देश आंतरिक मामले या बाह्य मामले में निर्णय ले तो ये संपर्क हो जाता है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी हमें? संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देश को चलाने के लिए जो कानून बनाने पड़े और यही नियम कानून की पुस्तक संविधान कहलाती है। संविधान क्या है? संविधान राज्य, भारत, व्यक्ति और हम। संसूची राज्य की 24 मोटी सूची। अगर मैं बात करूँ कि संसूची में कितने राज्य होते हैं तो भाई 100 राज्य, मतलब 100 संसूची में पहले 100 भी थी, लेकिन अब 97 यानी 97 हो गया। राज्य सूची में पहले 61 थी, अब में से बढ़ के 66 हो गई। समवर्ती सूची में 52 विषय थे, अब 47 यानी 47 हो गए। संविधान वह एक मूल दस्तावेज है जो राज्य और व्यक्ति के बीच आपसी संबंधों का निर्धारण करता है। राज्य व्यवस्था यह एक बहुत बड़ी अवधारणा है, जबकि संविधान एक छोटी अवधारणा है। ठीक है, संविधान कानून बनाता है और कानून लागू करता है। ठीक है, कौन सा राज्यों के तत्वों से संबंधित नहीं है। विदेशी मामले, जनसंख्या, क्षेत्र चुनी सरकार। भारत राज्यों का संघ है। भारत एक राष्ट्रपति होगा कहा गया है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? मूल रूप से 22 व वर्तमान में 25 है। निवारक निरोध, अपराध को होने से पहले ही रोक देना चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी संविधान देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होती है। भारत का संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का सबसे पहले व्यवहारिक रूप से प्रयोग में अमेरिका ने किया था। नहीं, सबसे पहले जो लिखित संविधान था अमेरिका का था, जिसके बाद फ्रांस ने किया। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, करके इन्होंने स्वराज बिल विधेयक के माध्यम से मांग की थी। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की और गांधी जी ने कहा कि संविधान का निर्माण भारतीय लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिए, ना कि तुम्हारे अंग्रेजों के। इसी कानून द्वारा यह बात गांधी जी की हरिजन पत्रिका में लिखी गई है। 1916 में मोतीलाल नेहरू ने भी यही मांग की जो गांधी जी ने की है। 1934 में मनमोहन ने पहली बार आधिकारिक रूप से मांग की। 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की भारतीयों के लिए अलग संविधान सभा होगी, जिसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। इसे इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया। उस समय मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, जबकि 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जबकि 1945 में समाप्त हुआ। अगर मैं पूछूं कि प्रथम विश्व वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकंड का तो आपको पता चल गया कि 39 में हुआ। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था तो वो हुआ था 1914 में। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पोलैंड के साथ ब्रिटेन था और इसी में 3 सितंबर 1939 में घोषणा की कि भारतीय सेना हमारे साथ है। इसी समय एक घटना घटित हुई। राष्ट्रीय नेताओं की सलाह के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल होने की घोषणा की गई। इसी बात के विरोध में कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से मदद नहीं करने का वादा किया। 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर 1940 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों को खुश करने के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा। यानी कि अंग्रेज इतने तेज थे
भारत जब युद्ध चल रहा था तो वही अंग्रेज कहते कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, मतलब भारतीय को कहते हैं, लेकिन भारतीय भी उनसे आगे, भारतीय भी थे, भारतीय ने साफ मना कर दिया कि हमें युद्ध में लड़ाना चाह रहे और ये सोच रहे कि हम युद्ध जीत जाए। ठीक है, भेजा इससे जो प्रस्ताव भेजा था अंग्रेज सरकार ने, इसे नील प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस प्रस्ताव का कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहती थी अंग्रेजी सरकार ने, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों का सहयोग चाहते अंग्रेजी सरकार। ठीक है, आज के लिए इतना, कल पड़ेगा।